मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता मारे जाएंगे इस कविता का अर्थ या उसका भावार्थ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। उसके पहले हम थोड़ा सा राजेश जोशी के बारे में उनका परिचय देखेंगे। राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 में मध्य प्रदेश नरसिंहगढ़ में हुआ है और शिक्षा एमए समाजशास्त्र और जीव विज्ञान में हुई है। भाषा इनकी अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मन है। पुरस्कार इनको मुक्तिबोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार के शिखर सम्मान से भी ये पुरस्कृत रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार भी इनको मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, अब इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में आता है कविता संग्रह इनके एक दिन पेड़ बोलेंगे, ये इनका कविता संग्रह है। उसके बाद मिट्टी का चेहरा, उसके बाद दो पंक्तियों के बीच और गेंद निराली मिट्टू की, ये उनका बाल कविता संग्रह है। ठीक है, उनके कहानी संग्रह में सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़, ये दो कहानी संग्रह आते हैं। उसके बाद उनके नाटक में जादू का जंगल, अच्छा आदमी और टंकरा का गीत, इस तरह 3 नाटक आते हैं। इनकी एक आलोचनात्मक किताब भी है जिसका नाम है ए पोएट्स नोटबुक, ऐसा इनके आलोचनात्मक किताब का नाम है। अनुवाद भी इन्होंने किए हैं। भर्तृहरि की कविताओं का कल्पतरु, ये भी इस नाम से, और मायाकोवस्की की कविताओं का अनुवाद इन्होंने ट्राउज़र वियर बादल, इस तरह किया हुआ है। ठीक है, कविता का जो विषय है यानी मारे जाएंगे, इस कविता का विषय में व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, बेईमानी भ्रष्टाचारी लोगों के जीवन का चित्रण है, राजनीति पर व्यंग्य किया है। इसके बाद साहित्यकार की जवाबदारी क्या होती है, इस पर भी उन्होंने कुछ साहित्यकारों को सूचनाएं की है। धर्म पर करारा व्यंग्य भी किया है और सामाजिक व्यंग्य भी इस कविता में आया हुआ है। ठीक है, पहले हम इस कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे, उसके बाद इस पंक्तियों का अर्थ भी देख लेते हैं। मारे जाएंगे, इस कविता की पंक्तियां इस तरह है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज़ हो उनकी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज़ हो उनकी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद। कमीज़ पर जिनके दाग नहीं होंगे, मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय, सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे, मारे जाएंगे। जो अपराधी नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। अब इन पंक्तियों का जो अर्थ है या भावार्थ हम देखेंगे कि कवि ने इस कविता में समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की है। इस व्यवस्था का जो साथ देते हैं वो सही सलामत रहते हैं, अर्थात जो इसके विरोध में जाते हैं उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो व्यक्ति प्रामाणिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं उनके जीवन में मुसीबतें ही मुसीबतें आ जाती हैं। कवि ये भी कहते हैं कि आज सत्य प्रामाणिकता के जैसे शब्द अपराध बन गए हैं। अच्छा जीवन जीने वाले, ईमानदारी से रहने वाले लोगों को समाप्त या बदनाम किया जाता है। यहाँ कवि ने पागल शब्द प्रयोग इन लोगों के लिए किया है जो गलत विचारों को लेकर चलते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों का बुरा सोचते हैं, गलत काम करते हैं। अगर ऐसे लोगों की टोली में जो साथ नहीं देता, उसे या तो मार दिया जाता है या उसे कुचल दिया जाता है या उसे बदनाम किया जाता है। जो लोग सच बोलते हैं वे अपराधी के कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं और उन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिनकी कमीज़ इनकी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद हो।
यहाँ सफ़ेद कमीज का अर्थ राजनेता की तरफ है, या कवि ने संकेत किया है राजनीति की ओर, या जो साफ चरित्र का दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन काम इनके बहुत काले होते हैं, सब यानी गलत काम होते हैं। उनकी तुलना में अच्छा चरित्र वाला अगर दिखाई दिया तो इनकी बात या उनको इन सच्चे लोगों की या ईमानदार लोगों की बात हजम होने वाली नहीं है। यहाँ कवि ने अच्छे चरित्रों को सफ़ेद कमीज कहा है, किंतु दिखावा सच नहीं होता। हर ईमानदार को किस तरह बेईमान बताने के पीछे ये लोग पड़े हुए रहते हैं, जिसके चरित्र पर एक भी दाग नहीं है, और उन लोगों को ये जीने नहीं देंगे, एक तरह से मार डालेंगे, ऐसा कवि ने कहा है। क्योंकि वह इनकी तरह क्यों नहीं है, ऐसा सवाल होता है, इनकी तरह क्यों नहीं है, इसीलिए ये बात इनको हजम होने वाली नहीं, इसीलिए ये मार दिए जाएंगे या कुचल दिए जाएंगे, हमारे जैसे क्यों नहीं है, ऐसे सवाल यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति है जैसे है, धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। साहित्यकार की दुनिया में जो भी चाटुकार है, यहाँ चारण का शब्द चाटुकार के लिए है, उन्हें पास रखा जाएगा। जो चाटुकार है, चापलूसी करते हैं, ऐसे लोगों को पास रखा जाएगा। जो नहीं है उन्हें इस दुनिया से बाहर निकाल देंगे। दुनिया से मतलब उनका जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य से इनको बाहर या बेदखल किया जाएगा। जो इन नेताओं के भ्रष्ट यंत्रणा के, गलत लोगों के गुणगान नहीं गाएंगे, वह मार दिए जाएंगे, नहीं तो बदनाम किए जाएंगे। यहाँ लेखक ने राजनीति पर जैसे व्यंग्य किया है। जो अपने धर्म की ध्वजा नहीं उठाएगा, जो जुलूस में शामिल नहीं होगा, जो इनकी तरह नारेबाजी नहीं करेगा, इनका साथ नहीं देगा, इनको या तो गोलियों से भून डाला जा सकता है, या ये समाज या ये व्यवस्था डालेगी। यह व्यवस्था या उससे देश का दुश्मन कहकर घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात व्यवस्था का अंधा अनुकरण करना हमारी मजबूरी बन जाती है, नहीं तो जीवित नहीं छोड़ेंगी ये व्यवस्था। जीना है तो इनका साथ दे दो, जीना है तो इनके साथ धर्म की ध्वजा उठा कर के पीछे रहो, नारेबाजी करो, या इनके साथ इनका अंधा अनुकरण करो। ये इसका अर्थ अभिप्रेत है। अगर ऐसा नहीं किया, प्रवाह के विरुद्ध हम बहने लगे, तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। कवि ने आगे यह भी कहा है कि आज वर्तमान में अगर जो सबसे बड़ा कोई अपराध है तो वह है निरपराध होना, और हाथ में हथियार न होना, निहत्थे होना। जिसके पास हथियार है वह अपराध करता है, वही ताकतवर है, वही बड़ा है। जो अपराध नहीं करेंगे, निहत्थे ही रहेंगे, वह मार दिए जाएंगे। एक तरह से ईमानदार, देश प्रेमी को, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को ये लोग कभी जीने नहीं देंगे। इसीलिए कवि ने कहा है कि आज सत्य हार रहा है और असत्य स्वयं होकर जीत कर सबके सामने आ रहा है, यानी असत्य का जो पगड़ा है भारी हो गया है। यहाँ कवि ने व्यंग्यात्मक रूप से, इस कविता में कवि ने समाज की यथार्थ स्थिति को चित्रित किया है, सत्य को लिखा है जो हर कोई महसूस करता है, लेकिन उसके बारे में बोलने का साहस नहीं जुटा पाता, लेकिन कोई उसका मुकाबला नहीं करना चाहता। उसी को कवि ने अपनी कविता के माध्यम से कहा गया है कि जो प्रवाह के साथ बहेगा वो उस प्रवाह में टिका रहेगा, और जो प्रवाह के बाहर या विरोध में बहेगा उसको या तो ये मार देंगे या नष्ट कर देंगे। ठीक है, इस कविता में जैसे मैंने कहा कि राजनीति पर व्यंग्य है, धर्म पर है, व्यवस्था पर है, और बेईमान भ्रष्टाचारी लोगों का चित्रण भी इस कविता में कवि ने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।